ये विवाद 2 दिन पहले शुरू हुआ था। बवाल के बाद जहांगीराबाद इलाके में अब तनाव है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। राजस्थान के भरतपुर में 10वीं क्लास की छात्रा को दिन दहाड़े सड़क से उठाकर ले गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की घटना। लोगों ने बचाने की कोशिश की तो किडनैपर्स ने हवा में फायरिंग कर दी। लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। मेरठ में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरे भीम आर्मी के कार्यकर्ता। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग। हरियाणा के रोहतक में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाला मार्च। शाह के इस्तीफे की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं निकालने दिया मार्च। अंबेडकर अपमान मामले में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली अंबेडकर सम्मान यात्रा। राष्ट्रपति के नाम डिविजनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की। बाबा साहेब के मुद्दे पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। कहा कांग्रेस का रवैया असंवैधानिक है। बीजेपी ने बाबा साहेब के विचारों को हमेशा आगे बढ़ाया। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। सदन के भीतर ही लड़ पड़े पार्षद। अनिल मसीह को वोट चोर कहकर नॉमिनेटेड पार्षद कह रहे थे, तभी शुरू हुई हाथापाई। कानपुर नगर निगम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में हाथापाई हो गई। सदन में जमकर बवाल हो गया। बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी भी की। दिल्ली की सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल राजेंद्र नगर कॉलोनी में पहुंचे। नल की टोटी से पानी लेकर पिया। कहा आज से 500 घरों में 24 घंटे पानी आना शुरू। हर घर को पीने का साफ पानी देने का वादा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने अपने वादों को लेकर प्रतिबद्धता जताई। कहा बहुत जल्द पूरी दिल्ली में 24 घंटे होगा साफ पानी की सप्लाई। पूरी दिल्ली में लगाए जाएंगे 2500 ट्यूबवेल। अमोनिया खत्म करने के लिए प्लांट्स लगेंगे। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 6 फर्जी कागजात बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी के पास पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बनाए गए आधार कार्ड सिर्फ 20 रुपए में तैयार कराए थे। फर्जी इनकम सर्टिफिकेट समेत दूसरे कागजात। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में सर्च अभियान चलाया। लोगों से जानकारी ली गई। आधार कार्ड भी चेक किए गए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रोहिंग्याओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठा दी। कहा इन लोगों ने छीने हमारे देश के लोगों के अधिकार। मनोज तिवारी ने रोहिंग्या के तार केजरीवाल से जुड़े होने का आरोप लगाया। दिल्ली की पटपर्गंज सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल को बता दिया भगवान। बोले कृष्ण के अवतार हैं केजरीवाल। जब केजरीवाल गरीबों का मसीहा बनते हैं तो कंस उनके पीछे आ जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक चर्चा वाली 35 सीटों में से 28 सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए। दिल्ली की कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। सीमापुरी से राजेश लिलोटिया, जंगपुरा से फरहाद सूरी, मटिया महल से आसिम अहमद खान, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंच गए राहुल गांधी। महिलाओं से महंगाई पर चर्चा की। महिलाओं ने सुनाया अपना दुखड़ा। लहसुन की कीमत को लेकर राहुल गांधी ने कहा आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़कर कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में मंत्री नीतीश राणे का किसानों ने विरोध कर दिया। मंच पर पहुंचकर किसान ने नीतीश राणे को पहना दी प्याज की माला। पुलिस ने किसान को हिरासत में लिया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में जो काम किया वो अभिभूत करने वाला। संभल में कमलपुर सराय इलाके में एक और प्राचीन बावड़ी मिली।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय की ये बावड़ी बताई जाती है। जामा मस्जिद वाले इलाके से 3 किलोमीटर के फासले पर है ये पुरानी बावड़ी। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई के दौरान मिला एक और गलियारा। सोमवार को मिले थे 3 नए गलियारे। बावड़ी की खुदाई अभी भी जारी। अब तक कुल 5 गलियारे खुदाई में सामने आए। संभल के शिव हनुमान मंदिर में आरती की गई। 14 दिसंबर को बंद पड़ा मंदिर खोला गया था। पूजा पाठ के दौरान अलर्ट रहा पुलिस प्रशासन। संभल के लाडोसराय इलाके में नगर पालिका की टीम को एक और प्राचीन कुआं मिल गया। 100 साल पुराना ये कुआं बताया जा रहा है। साफ सफाई का काम यहां जारी है। अमेठी में 120 साल पुराने मंदिर पर कब्जा करने का दावा। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की। एसडीएम ने दिया तहसीलदार से जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में जीर्ण शीर्ण हालत में मिला मंदिर। कानपुर की महापौर ने कहा कब्जा मुक्त और साफ सफाई करवाकर शुरू करवाएंगे पूजा। अब तक कानपुर में खोजे गए हैं 3 मंदिर। संभल के चंदौसी कोर्ट में आज नहीं पेश हुई शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। 2 या 3 जनवरी को पेश हो सकती है सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट को लेकर एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव का बयान। कहा 90% रिपोर्ट का काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट आज पेश नहीं होने के पीछे बताया तकनीकी कारण। अब 2 या 3 जनवरी को पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भूमाफियाओं ने निजी फायदे के लिए पीर को ढहा दिया। कांधला रोड पर कई 100 साल से स्थित था ये पीर। हिंदू मुस्लिम संगठनों ने भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। भागवत के बयान से प्रयागराज में मौजूद संतों ने नाराजगी जता दी है। महंत दुर्गादास और महंत रामनवमी दास ने कहा हम अपने मठ मंदिरों की खोज बंद नहीं कर सकते। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को बता दिया डबल ब्लंडर की सरकार। सोशल मीडिया पर लिखा बीजेपी ने देश की गाड़ी को गलत पटरी पर डाल दिया। बड़े बड़े पोस्टर्स से पटा पटना में आरजेडी का दफ्तर। माई बहन मान योजना समेत तेजस्वी की तस्वीर के साथ वादों की प्रतिबद्धता का लगा पोस्टर। नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर भी तीखा तंज। हैदराबाद भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन से पुलिस की पूछताछ खत्म हो गई। तकरीबन 3 घंटे तक हैदराबाद के चिकड़ापल्ली थाने में पुलिस ने सवाल जवाब किए। चिकड़ापल्ली पुलिस के सामने अल्लू अर्जुन ने अपना पक्ष रखा। 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई। तेलंगाना में कांग्रेस एमएलसी तिनमार मलन्ना ने अल्लू अर्जुन समेत डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस एमएलसी को फिल्म पुष्पा 2 के एक सीन पर आपत्ति है। शिकायतकर्ता ने पुलिस फोर्स के अपमान का आरोप लगाया। खेल रत्न के लिए मनु भाकर के नामित न होने पर पिता रामकिशन भाकर ने नाराजगी जताई। बोले मनु ने ओलंपिक में देश को 2-2 मेडल दिलाए। मनु को खेल रत्न जरूर मिलना चाहिए। बोले कमेटी के लोगों ने मनु को नजरअंदाज किया। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ समन जारी हुआ। सौरभ की पत्नी मां दोस्त शरद जायसवाल चेतन सिंह को भी समन। जांच के लिए बनाई गई है 3 सदस्यीय कमेटी। बिहार के हाजीपुर में पुरुष टीचर को प्रेग्नेंट बताकर शिक्षा विभाग ने मैटरनिटी लीव दे दी। मामला उजागर होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताई तकनीकी गलती। राजस्थान के कोटपूतली में बोरवेल में फंसी 3 साल की मासूम बच्ची। 24 घंटे से रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स। बच्ची की जिंदगी की दुआ कर रहे हैं लोग। वडोदरा में दुष्कर्म के बाद हुई 9 साल की बच्ची की मौत। 8 दिन से अस्पताल में चल रहा था बच्ची का इलाज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आग का तांडव। 3 घरों में लग गई भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लपटों में 3 लोग झुलस गए। अहमदाबाद के साबरमती में पार्सल बम से जुड़े मामले में खुलासा हुआ है। आरोपियों के पास से मिले 2 और बम स्क्वाड टीम ने बम को किया डिफ्यूज। हैदराबाद में बड़े भाई की तरक्की से परेशान छोटे भाई ने अपने 11 दोस्तों के साथ मिलकर बड़े भाई के घर में डकैती डाल दी।
1 करोड़ 20 लाख रुपए की ज्वेलरी समेत 3 लाख कैश पर हाथ साफ किया। सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए। समर में दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए का सामान चुरा कर ले गए चोर। दुकान के भीतर काजू बादाम देख चोरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, डांस करते नजर आए। सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता वरुण धवन। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ कानपुर में ठंड की ठिठुरन बढ़ी। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हिमाचल में भारी बर्फबारी से आफत है। 3 नेशनल हाईवे समेत 174 सड़कें बंद हैं। 683 बिजली की लाइंस बाधित हुई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। सड़कों को खोलने में जुटा है प्रशासन। शिमला में यातायात को बहाल करने में जुटा प्रशासन। 29 और 30 दिसंबर को फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे सैलानियों ने मनाली की सड़कों को जाम कर दिया। रात भर ट्रैफिक कंट्रोल करने में जुटी रही पुलिस। सीजन की दूसरी बर्फबारी के बाद बढ़ा पर्यटकों का मूवमेंट। मनाली में अटल टनल के पास बर्फबारी की वजह से सैलानियों को परेशानी। सड़क पर बर्फ जम जाने से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी से बड़ी सैलानियों की दिक्कतें। बर्फ जम जाने की वजह से सड़कों पर आवाजाही में परेशानी है। खाई में गिरने से बाल बाल बचे कई वाहन।